Hello viewers and friends, welcome to SN Education class. Tomorrow, as you know, that International Yoga Day and 7th International Yoga Day. So, I give you some most important and interesting information about yoga. योग जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है, जिसके बारे में हम में से बहुत से लोग बहुत कम जानते हैं। तो आइए आज मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ हमारी प्राचीन धरोहर योग के बारे में, जिसे विदेशी लोग अपना रहे हैं और हम भारतवासी भूलते जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि योग क्या है, इसका अर्थ क्या है। सामान्य शब्दों में योग का अर्थ होता है जुड़ना। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गणितीय भाषा में अंकों के जोड़ को योग कहते हैं। ठीक वैसे ही मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का काम योग करता है। योग के इतिहास के बारे में बात की जाए तो योग का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन कोई व्यवस्थित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। भारत में योग ऋषि मुनियों के समय से चला आ रहा है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में ऋषि मुनियों के द्वारा किए गए जप तप योग का ही एक रूप है। आज योग का सर्वाधिक उपयोग भारत से ज़्यादा विदेशों में किया जा रहा है। अब हम जान लेते हैं योग की उत्पत्ति के बारे में। योग की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारत में ही हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब से मानव सभ्यता की शुरुआत है, तभी से योग किया जा रहा है। भगवान शिव को योग विद्या का जनक कहा जाता है। मनुष्य जाति में योग का प्रारंभ ऋषि मुनियों के समय से माना जाता है। योग को सुव्यवस्थित रूप महर्षि पतंजलि ने दिया था। अब हम जान लेते हैं योग के विकास और विस्तार के बारे में। सतयुग में ऋषि मुनियों के द्वारा, त्रेता युग में भगवान राम के द्वारा, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के द्वारा एवं कलयुग में महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध और ऐसे कई महान विद्वान लोग हैं जिनके द्वारा योग का विस्तार अपने अपने तरीके से किया गया। स्वामी विवेकानंद ने भी योग को भारत से निकालकर विदेशों तक पहुंचाया। वेदों में भी योग विद्या का वर्णन भिन्न भिन्न स्थानों पर मिलता है। अब जानते हैं योग के महत्व के बारे में। योग को एक विद्या कहा जाता है क्योंकि यह एक कला और विज्ञान भी है, जिसे सीखना पड़ता है। योग का अभ्यास मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वास्थ्य लाभ एवं उपचार के लिए किया जाता है। अब जान लेते हैं योग करने के प्रमुख लाभ और फायदे। योग करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। योग करने से हमारा बहिर्मन अंतर्मन से जुड़ता है, जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक करता है। योग करने से मस्तिष्क एकाग्रचित होता है। योग से शरीर स्वस्थ, तंदुरुस्त रहता है एवं शरीर की आंतरिक बीमारियों से हमें राहत मिलती है। योग करने से वजन कम होता है। योग करने से शरीर में लचीलापन आता है। योग से मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है। योग से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। योग करने से चिंताओं से मुक्ति मिलती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग की थकावट को भी कम करता है। योग से हृदय एवं फेफड़ों को शक्ति मिलती है। शुद्ध वायु का संचार होता है। हमारा रक्त शुद्ध होता है। योग हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए वरदान स्वरूप है, क्योंकि ये शरीर के समस्त अंगों पर प्रभाव डालता है। ये थे योग के कुछ प्रमुख फायदे और लाभ। अब जान लेते हैं योग के प्रकारों के बारे में। वैसे तो प्राचीन योग शास्त्रों के अनुसार योग में 84 आसन आते हैं, लेकिन 32 आसन ऐसे हैं जो प्रसिद्ध हैं। ये जो 32 आसन प्रसिद्ध हैं, ये 4 प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं। वो प्रमुख 4 प्रकार के योग कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला है ज्ञान योग, जो कि योग की सबसे कठिन शाखा माना जाता है, जिसके द्वारा बुद्धि को विकसित किया जा सकता है। ज्ञान योग का प्रमुख कार्य मनुष्य को ग्रंथों का अध्ययन कराना होता है, जो मनुष्य की बुद्धि को मौखिक रूप से ज्ञान मार्ग की ओर ले जाता है। ज्ञान योग से बुद्धि का विकास होता है, विचारों में शुद्धता आती है और मन एकाग्रचित और शांत रहता है। अगला योग है कर्म योग। कर्म योग का मतलब कार्य करने से है, कार्य में लीन होने से है। इस योग के माध्यम से मनुष्य अपने सांसारिक कार्यों को करता तो जरूर है,
परंतु किसी मोहमाया के बिना। अर्थात व्यक्ति अपने जीवन के कार्यों को परमेश्वर में लीन होकर उसकी इच्छा मानकर करता है। कर्मयोग का उद्देश्य केवल स्वयं के कार्य करने से नहीं है, अपितु दूसरों की सेवा करना भी है। अगला प्रमुख योग है भक्ति योग। भक्ति योग के द्वारा मनुष्य अपने इष्ट देव की भक्ति करता है, परम पिता परमेश्वर की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है और उससे जुड़ता है। भक्ति योग जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, भगवान की भक्ति करना। अगला प्रमुख योग है राजयोग। यह योग सभी योगों का राजा है, यानी 4 प्रमुख योगों में सबसे प्रमुख राजयोग है, इसीलिए इसे राजयोग कहा जाता है। इस योग को अष्टांग योग भी कहते हैं क्योंकि इसमें 8 अंग विद्यमान हैं। ये 8 अंग हैं आसन, नियम, इंद्रियों पर नियंत्रण, एकाग्रता, शपथ, प्राणायाम, ध्यान एवं समाधि। ये 8 अंग मिलकर राजयोग बनाते हैं। अब इन चारों प्रमुख योगों के बाद हम कुछ प्रमुख योग आसनों के बारे में जानते हैं। आपने वैसे तो कई सारे योग आसन देखे होंगे, लेकिन कुछ प्रमुख आसन हैं जैसे वीरभद्रासन, वृक्षासन, भुजंगासन, बालासन, शीर्षासन, मत्स्यासन, चक्रासन, अर्धचंद्रासन, नटराज आसन, धनुषासन, सलभासन, हलासन, सुखासन और नमस्कार आसन। योग का सबसे सर्वप्रचलित आसन है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राएं, 12 आसन होते हैं। अब गवर्नमेंट ने सभी दूर स्कूल और कॉलेजेस में योग दिवस के दिन सूर्य नमस्कार आसन को करने का अनिवार्य आदेश दिया है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे सूर्य नमस्कार के 12 आसन, 12 मुद्राएं और उनकी विशेषताएं। तो अगली वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन क्लिक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।